दोस्तों, शिवजी और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिक को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के अलावा उनका एक तीसरा पुत्र और भी था और उसका नाम था अंधक। अंधक को किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में जाना जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित चोंगड़ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि शिवजी और माता पार्वती के पुत्र अंधक को राक्षस के रूप में क्यों जाना जाता है। दोस्तों, वामन पुराण के मुताबिक एक बार शिवजी और माता पार्वती काशी पहुँचे। वहाँ पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ करके बैठे हुए थे। उसी दौरान माता पार्वती पीछे से आई और शिवजी की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिवजी की दोनों आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में फिर से रोशनी आ गई। मगर गर्मी इतनी तेज थी कि माता पार्वती को पसीना आ गया। माता पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो कि देखने में दैत्य के समान और भयानक मुख वाला दिख रहा था। उन्होंने शिवजी से इसके जन्म की वजह पूछी। शिवजी ने कहा कि ये तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये हमारा ही पुत्र है। अंधेरे में पैदा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए महादेव जी और माता पार्वती ने उसका नाम अंधक रखा। बाद में राक्षस हिरण्याक्ष ने शिवजी की आराधना करके उनसे पुत्र प्राप्त का वरदान मांगा। तब शिवजी ने अपना पुत्र अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया और इस तरह अंधक का पालन पोषण दैत्य राक्षसों ने किया था और उसे बड़ा किया। अंधक को लगा कि उसके पिताजी हिरण्याक्ष है और उसकी कोई माँ नहीं है। आगे जाकर अंधक असुरों का राजा बन गया और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी माँ को बुरी नज़र से देखूं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का वरदान मिलने के बाद अंधक बहुत खुश हो गया, क्योंकि अंधक ने सोचा कि अब मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में तो मेरी माँ है ही नहीं। धीरे धीरे अंधक की शक्ति बढ़ती गई और अंधक देवताओं को हराकर तीनों लोगों का राजा बन गया। फिर अंधक को लगा कि अब मेरे पास सब कुछ है, इसलिए अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब अंधक ने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। अंधक तुरंत माता पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती के मना करने पर भी वो माता पार्वती के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी शिवजी वहाँ पर प्रकट हुए और अंधक पर बहुत क्रोधित होने लगे। शिवजी ने अंधक को कहा कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो और पार्वती ही तुम्हारी माँ है। फिर शिवजी ने और माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण करके उन दोनों ने मिलकर अंधक का वध कर दिया। पर दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि शिवजी ने अंधक को माफ कर दिया था और अपना गण बना लिया था। दोस्तों, आपको कौन सी बात सही लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।